गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आपकी छुट्टियां कैसे चल रही हैं? बढ़िया बीत रही हैं? यार तुम लोग आम वगैरह खा रहे हो या नहीं? आम लीची वगैरह? हाँ, नानी के घर पे जाके गर्मी की छुट्टियों में समर वेकेशन आप लोग एंजॉय किया करो, क्योंकि ना ये वो टाइम है जब ये टाइम बीत जाता है ना, तब हमें याद आता है कि यार हम लोग क्या मस्त लाइफ एंजॉय कर रहे थे नानी के घर, बुआ के घर, है ना। तो चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसको हम पहले कुछ क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम इसे। जैसे कोई पॉइंट ए दे रखा है क्या, 2 and 3, एंड बी दे रखा है क्या, 0 and -1। सी क्या दे रखा है, -4 and 2। ठीक है। अब हमें बोल रहा है क्या कि इसे हमें ना रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो इसे हम कैसे करेंगे, हमने ये ले लिया क्या, एक्स एक्सिस, और ये क्या ले लिया, वाई एक्सिस। ये क्या हो गया, वाई एक्सिस। ये क्या है, एक्स एक्सिस। ये क्या है, माइनस का एक्स माइनस का वाई। ठीक है, इसका पेन गायब हो गया। अब इसमें यही यूज़ हो रहा है, कोई नहीं, हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये हो गया ओरिजिन। अब हमें ये देखना है कि ये पॉइंट जो एक्स दिया है वो कहाँ तक गया है। ये है 3 तक, सॉरी 2 तक है शायद, हाँ 2 तक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। अच्छा, आप लोग को ये पता है ना कि नंबर लाइन अगर कोई दे रखा है ना, जो कोई नंबर लाइन दे रखा है, तो उसके जो ओरिजिन होता है, जो उसका रेफरेंस पॉइंट होता है, उसके राइट हैंड साइड जितने भी वैल्यूज़ होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जितने भी वैल्यू होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। सेम यहाँ पे राइट हैंड साइड इसका जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4। यहाँ पे हम -1 -2 -3 -4। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसे कैसे करेंगे। पहला हमारा दे रखा है क्या, ए पॉइंट जो है इसमें एक्स क्या दे रखा है, 2 एंड वाई क्या दे रखा है, 3। तो एक्स ये पे क्या हो गया, यहाँ पे x2 एंड y क्या दे रखा है, 3। ठीक है, तो हम x एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे 2 से, पॉइंट 2 से। ठीक है, एंड y एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे क्या, पॉइंट 3 से। तो ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, ये एक दूसरे से जहाँ मिल रही है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ए, जो कि क्या दे रखा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, 2 and 3। ठीक है, और अब हम बात करते हैं बी का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वो क्या है, 0 -1। तो 0 तो हमारा यहीं पे हो गया, है ना, एक्स का जो 0 है ये वहीं पे हो गया। अब y जो दे रखा है वो -1 दे रखा है, तो -1 यहाँ पे होगा, है ना। तो यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ किया, और ये जो है ये क्या कहलाएगा हमारा इस पॉइंट पे, b, जो कि क्या दे रखा है, 0 and -1। सेकेंड वन, सॉरी थर्ड वन दे रखा है क्या, x एक्सिस पे जो है वो x की वैल्यू क्या दे रखी है, -4, एंड y की वैल्यू दे रखी है क्या, 2। तो ये हो गया हमारा x
की वैल्यू -4 एंड y की वैल्यू हो गई 2। अब हम x एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एंड y एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो पॉइंट एक दूसरे से मिल रही हैं, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पॉइंट C, जिसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, -4 एंड 2। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट को किसी प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट निकालते हैं किसी दिए हुए पॉइंट का। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में क्या दे रखा है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट अभी हमने देखा था क्या होता है। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनेट मीन्स द डिस्टेंस along y एक्सिस। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ऑर्डर्ड पेयर में हमें क्या देखना था, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट देखना था। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि ऑर्डर्ड पेयर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था क्या कि ये 2 नंबर लाइन से मिलके बने होते हैं। पहला हो गया क्या, वर्टिकल, सेकेंड वन इज हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो क्या होता है, एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन होता है ये क्या होता है, वाई एक्सिस। ठीक है, ये क्या हो गया, माइनस का वाई, ये क्या हो गया, माइनस का एक्स। ठीक है, तो किसी दिए हुए पॉइंट पे अगर हम वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर चलते हैं और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर चलते हैं, तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ये जो है P, इसको ले लेते हैं और इसका जो है हमने यहाँ से इतना डिस्टेंस जो ये होगा ये x हो गया और इतना डिस्टेंस जो है ये y हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट P का x एंड y। तो ये जो है ये कहलाता है क्या, कोऑर्डिनेट। और यहाँ से जो डिस्टेंस हमने चला है यहाँ तक, ये हो गया x, जो कि क्या कहलाएगा, एब्सिसा। और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस जो हम चले हैं और यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्या, ऑर्डिनेट। ठीक है, इतना समझ में आया। तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें कि x कोऑर्डिनेट जो होते हैं, x कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो क्या कहलाता है, एब्सिसा। एंड y कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो क्या कहलाएगा, ऑर्डिनेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, एब्सिसा। एब्सिसा अभी हमने देखा था क्या होता है, द एब्सिसा is the first value in an ordered pair of coordinate x and y। कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है ना, तो उसका जो फर्स्ट वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा, क्या, एब्सिसा। क्या कहलाएगा, एब्सिसा। जैसे हमें एक एग्जांपल दे रखा है कि हमें इसमें से एब्सिसा फाइंड आउट करना है, इसको हमें रिप्रेजेंट भी करना है, तो हम इसे कैसे करेंगे, ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस।
ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या दे रखी है 5 और y की वैल्यू क्या दे रखी है 8। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है एब्सिसा। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे हो गया 5। तो हमें इसमें क्या करना होता है एब्सिसा में, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हमें चलना होता है। ठीक है, तो ये कहीं पॉइंट गया यहाँ पे, इसे हम पॉइंट पी ले रहे हैं। ठीक है, अब हमें चलना है क्या वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर पॉइंट पी तक। ठीक है, तो ये जो हमने डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर किया है और इसे हम पॉइंट क्या लेते हैं एन। ये जो डिस्टेंस हमने पॉइंट एन से पी तक जो कवर किया है या फिर पी से एन तक जो कवर किया है, वैसे एन से पी तक ही होगा। तो ये क्या कहलाएगा एक्स, जो कि क्या कहलाता है एब्सिसा। ठीक है, तो पी एन इज द एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जितना भी डिस्टेंस हमने कवर किया है ना, ये जो डिस्टेंस हमने कवर किया पॉइंट पी तक है ना, वो क्या कहलाएगा एब्सिसा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट में क्या होता है, ऑर्डिनेट में हम इसको पहले इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द ऑर्डिनेट इज द second value in an ordered pair of coordinate x and y। इसमें क्या दे रखा है सेकेंड वैल्यू इन ऑर्डर पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट। तो इसमें सेकेंड वैल्यू क्या हो गया ये, तो ये क्या कहलाएगा ऑर्डिनेट। ठीक है, क्या कहलाएगा कि ऑर्डिनेट। अगर इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ये हमने लिया एग्जाम्पल क्या 3 and 5 हमने लिया। यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया वाई एक्सिस, ये माइनस का एक्स एंड माइनस का वाई। तो हमें यहाँ पे वाई इज इक्वल टू माइनस का 5। ठीक है, तो ये हो गया क्या 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं 0.5 है ना, और हमें चलना किधर से है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर चलना है। तो ये हमने यहाँ से डिस्टेंस कवर किया 0.5 तक, ये क्या कहलाएगा हमारा p, और इसे हम ले लेते हैं क्या n। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये जो डिस्टेंस हमने कवर किया एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर में, जितना भी डिस्टेंस हमने कवर किया ये क्या कहलाएगा ऑर्डिनेट। क्या कहलाएगा ये ऑर्डिनेट। इतना समझ में आ गया आप सबको। हाँ, इसमें कुछ नोट भी है। ठीक है, इसमें नोट क्या था, इसमें नोट ये है, नोट क्या था कि when we write
we write coordinate of any point we first write x coordinate and then y कोऑर्डिनेट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट, देन हम क्या लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट। इतना समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज x1 and second one is x2, sorry y1 and second x2 and y2। ये क्या हमारा है, x y y2 x2 y2 in a coordinate system is given by formula। तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है, जस्ट मिनट, इसको मैंने ड्रॉ किया था कुछ, चलो कोई नहीं, हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ये कोई एक्सिस दे रखा हुआ है ना, ये कोई एक्सिस दे रखा हुआ है x एंड y, यहाँ पे कोई पॉइंट A है और यहाँ पे कोई पॉइंट B है। हमें इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से इसका हम निकालेंगे क्या, कोऑर्डिनेट। ये क्या हो जाएगा, इतना, तो ये क्या हो जाएगा x2, सॉरी ये जो पॉइंट है ये x2 हो गया, और यहाँ से जितना पॉइंट हम कवर करेंगे ये क्या हो जाएगा y2। तो ये क्या हो जाएगा b हमारा x2 एंड y2 एंड a क्या हो गया हमारा x1 एंड y1। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमें किस फॉर्मूले का यूज़ करना होता है, क्या करना होता है, वो d इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। जैसे ये दे रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे दे रखा हुआ है क्या, ये y2 माइनस का y1 है, ये क्या है पॉइंट Q, ये इसको हम P ले रहे हैं, इसको हम M ले रहे हैं। ये डिस्टेंस क्या हो गया x2 माइनस का x1, और हमें इसका डिस्टेंस निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, हम यूज़ करेंगे किसका, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है डिस्टेंस निकालने के लिए, ये पॉइंट क्या दे रखा हुआ है x2 माइनस x1, और ये क्या दे रखा हुआ है y2 माइनस y1। तो इसको अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या कहलाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, क्या कहलाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे ये एक क्वेश्चन दे रखा हुआ है क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P
जो कि क्या दे रखा हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट पी का 7 एंड 5 एंड क्यू का क्या दे रखा हुआ है 2 एंड 5, है ना। जैसे ये कोई पॉइंट पी दे रखा हुआ है और यहाँ पे कहीं पे पॉइंट क्यू दे रखा हुआ है ना। हमें इसका डिस्टेंस निकालना है, तो पी हमारा क्या दे रखा हुआ है 7 5, क्यू क्या दे रखा हुआ है 2 एंड 5। हमें ये तो पता है ना कि x इज इक्वल टू क्या दे रखा हुआ है 7, x1 x2 क्या दे रखा हुआ है 2, y1 5, y2 क्या दे रखा हुआ है 5, दोनों ये 5 है ना। अब हमें इनका डिस्टेंस इनके बीच का निकालना है, तो हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, d इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, x2 क्या दे रखा हुआ है 2 दे रखा हुआ है एंड x1 क्या दे रखा हुआ है 7, है ना, इसका स्क्वायर प्लस का y2 क्या दे रखा हुआ है 5 एंड y1 क्या दे रखा हुआ है 5। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 5 माइनस 5 ये तो 0 हो जाएगा, है ना। अब 2 में से माइनस का अगर 2 में से -7 कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 5 इसका स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, रूट में 25। ठीक है, माइनस का अगर स्क्वायर होता है तो वो क्या हो जाता है प्लस के फॉर्म में, तो ये हो गया 25। तो d इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट का 25। ठीक है, इसको हम रूट से बाहर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि इफ़ ए कोऑर्डिनेट इज 3 एंड 3 एंड बी का दे रखा है 0 एंड 0 एंड सी का दे रखा है 3 एंड के, आर द थ्री वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी, देन द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूले से इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी का क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर 3 माइनस 0, तो ये हो जाएगा x1 क्या दे रखा हुआ है 3, x2 क्या दे रखा हुआ है 0, x3 दे रखा हुआ है 3 एंड y1 दे रखा हुआ है 3, y2 दे रखा हुआ है 0, y3 दे रखा हुआ है k। तो x2 माइनस का x1, x2 है 0, x1 है 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1, y2 दे रखा हुआ है 0 एंड y1 दे रखा हुआ है 3, तो ये माइनस का 3 का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। और फिर इधर देखेंगे हम ए बी और बी सी निकालते हैं। तो बी सी का ये क्या दे रखा हुआ है, एक्स का वैल्यू क्या दे रखा हुआ है 0, x2 क्या हो गया हमारा 0,
एंड x3 3, तो 3 माइनस का 0 0, तो ये हो जाए इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर हमें क्या देखना है, y3 माइनस का y2, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का k का स्क्वायर है ना। y3 क्या दे रखा हुआ है, k, सॉरी ये k ही रहेगा, ये प्लस में ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 9, ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस k स्क्वायर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस 9, और ये क्या हो गया, 9 प्लस k का स्क्वायर। ये 9 अगर इधर जाएगा तो एक 9 तो कटेगा इससे, तो हमें क्या मिला, 9 इज इक्वल टू k का स्क्वायर, फिर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 3, तो ऑप्शन में हमें क्या मिला, C, प्लस माइनस का 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि इफ़ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABCR, A कोऑर्डिनेट क्या दे रखा हुआ है, 5 एंड -1, B का दे रखा हुआ है -3 का एंड -2, एंड C का दे रखा हुआ है -1 एंड 8। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A, है ना। तो हमें क्या करना है, पहले हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकलता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये कोई ट्रायंगल दे रखा है, ये इसका मीडियन है m, ये पॉइंट A है जो कि क्या दे रखा है, इसका कोऑर्डिनेट 5 एंड -1 है ना। ये हो गया B, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा हुआ है क्या, 3 एंड -2, ये है C, और यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, -1 एंड 8। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मिड पॉइंट। तो हमें इसको निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले मिड पॉइंट ऑफ BC है ना, पहले इसका और इसका निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ BC निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पहला क्या दे रखा हुआ है, 3, सॉरी -3 है, माइनस का 3 प्लस x2 क्या दे रखा हुआ है, -1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या दे रखा हुआ है, y1 इज -2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 डिवाइड बाई 2 है ना, और ये क्या हो जाएगा, 8 में से -2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब हमारा मिड पॉइंट ऑफ BC क्या निकल कर आया, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, माइनस का 2 एंड 3। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A, है ना। तो हमारा मिड पॉइंट ऑफ BC क्या निकल कर आया, ये वाला पॉइंट क्या निकल कर आया, माइनस का 2 एंड 3। अब हमें इसका लेंथ फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये हमने ले लिया क्या, M, मीडियन यहाँ पर है
और ये पॉइंट ए, है ना। ये हमने अभी कितना निकाला था, -2 एंड 3, और ये क्या दे रखा था, 5 एंड -1। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 2 का स्क्वायर, है ना, और ये क्या हो जाएगा प्लस -1 -3 का स्क्वायर। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 7 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, है ना। ये क्या हो जाएगा, 49 प्लस का 16, और हमें क्या मिल गया, क्या रूट का 65। तो d = क्या आ गया, √65। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द पॉइंट P, X एंड Y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A, जो कि क्या दे रखा हुआ है 5 एंड 1, एंड B -1 एंड 5, देन प्रूव दैट 3x इज इक्वल टू 2y, है ना। अभी हमने क्या देखा था कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, d = क्या होता है, √x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हम करेंगे क्या, P से A फाइंड आउट करेंगे और P से B का फाइंड आउट करेंगे, है ना। फ्रॉम P to A and P to B आर इक्वल, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगा हमारा, x - 5 का स्क्वायर प्लस का y - 1 का स्क्वायर, इधर क्या मिल जाएगा हमें, x + 1 का स्क्वायर प्लस का y - 5 का स्क्वायर, है ना। अगर हम इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दे रहे हैं, है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, रूट तो हट जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 1 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर। ठीक है, और हमें क्या पता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस का 2ab, और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस का 2ab। ठीक है, ये तुम्हें पता है, ये फॉर्मूला सबको पता होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, x - 5 का स्क्वायर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होगा तो ये 25 हो जाएगा, फिर माइनस का 2ab, इट मीन्स माइनस का 2 × 5 × x, तो ये क्या हो जाएगा 10x। अब हमें क्या देखना है, y - 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर होगा तो ये 1 हो जाएगा, और माइनस का 2y इज इक्वल टू, अब हम राइट हैंड साइड का जो था वो देख लेते हैं, x + 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, x², 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 2ab इट मीन्स 2x, है ना। अब हमें क्या मिला लास्ट वाला, y - 5 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर प्लस का
25 माइनस का 10y। ठीक है, अब हम इसमें क्या देखेंगे कि इसमें से कट कौन सा रहा है ना। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये 25 और ये 1 क्या हो जाएगा 26। अब हम यहाँ पे लेते हैं क्या, माइनस का 10x माइनस का 2y प्लस का 26। ठीक है, अब इधर अरेंज करेंगे सारी चीज़ों को, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, और ये 2x और इधर का माइनस का 10y। अब ये 1 और ये 25 क्या मिलके बन जाएगा 26। अब हमें क्या देखना है, ये 26 इधर से कटा 26 से, ठीक है, और एक्स स्क्वायर से कटा वाई स्क्वायर से कटा। अब बचा क्या है, माइनस का 10x एंड माइनस का 2y, माइनस का 10x माइनस का 2y, और इधर क्या बचा है 2x माइनस का 10y। ठीक है, अगर हम 2x को इधर ले जा रहे हैं और 2y को इधर ले जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 10x माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 10y प्लस का 2y, है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा माइनस का 12x, और इधर क्या मिलेगा हमें 8 माइनस का 8y। ठीक है, इसको अगर हम इधर ले आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इधर लाने पे ये हो जाएगा माइनस का 12x प्लस का 8y इज इक्वल टू 0, है ना। इसमें से अगर हम -4 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -4, और हमें अंदर क्या मिल गया 3 का x, और ये क्या हो गया माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हमें क्या मिला 3x माइनस का 2y 0/4, ये तो हो गया 0, है ना। तो हमें क्या मिल गया 3x इज इक्वल टू 2y, और हमें यही प्रूफ करना था, है ना। क्या प्रूफ करना था, 3x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो हम अब कल देखेंगे। फ़िलहाल चलो अपना ध्यान रखो सब लोग, बाय।